15.3 में शंकु है। आपके बोर्ड पे हमने एक शंकु का चित्र बनाया है, यही शंकु है। ये शंकु की ऊंचाई h, ये शंकु के आधार की त्रिज्या r और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई l। जो बेलन में तिर्यक ऊंचाई नहीं होते, यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई होता। l कैसे ज्ञात करेंगे? तो l बराबर √h² प्लस r²। अब शंकु के आधार का क्षेत्रफल जस्ट लाइक बेलन के आधार के क्षेत्रफल की तरह, जस्ट लाइक वृत्त के क्षेत्रफल की तरह, शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr²। फिर शंकु के आधार की परिधि बराबर 2πr, शंकु के आधार की परिधि 2πr। अब शंकु का वक्रतल πrl, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πr गुना r प्लस l और शंकु का आयतन 1/3 πr²h। इन सूत्र की सहायता से इस प्रश्नावली का कोई भी प्रश्न आप हल कर सकते हो। मैं पहला प्रश्न देख रहा हूं, एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 और आधार की त्रिज्या 7। पहला प्रश्न, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई जब बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 10 तथा आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमसे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आप वक्र पृष्ठ कहो या वक्रतल कहो, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। आप जानते हो शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर πrl होता है। पाई की जगह में 22/7, r की जगह में 7, l की जगह में 10। इस तरह 220 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपके शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया या वक्रतल हो गया। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहता है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, उसका आधार का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तब शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, शंकु की ऊंचाई को आपने h से निरूपित किया है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई को l से निरूपित किया है। ध्यान रखेंगे, वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ दिया गया है। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर। फिर आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, व्यास आधार का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। जब व्यास मालूम है तो आप आसानी से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। तो त्रिज्या आप निकाल लें, त्रिज्या बराबर 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर। हमसे शंकु का ऊंचाई पूछ रहा है। शंकु का ऊंचाई ये पूछ रहा है। हम क्या जानते हैं? वक्र पृष्ठ का सूत्र πrl बराबर 77 पाई। इस तरह पाई की जगह में पाई, r की जगह में 7 गुना l बराबर 77 पाई। इस तरह l बराबर
77 पाई बटा 7 पाई, पाई से पाई कट जाता है, 7 से 11 आ गए, L का मान 11 है। अब हमको वास्तव में चाहिए क्या, H पूछ रहा है। आपको अभी H बताया हूं, H बराबर रूट अंडर, सूत्र बताया हूं, H बराबर जब L बराबर रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक, H बराबर रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इस तरह H बराबर 11 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इस तरह रूट अंडर 11 प्लस 7 और 11 माइनस 7। इस तरह H बराबर क्या देंगे, 11 प्लस 7 18 गुना 11 माइनस 7 4। ये क्या हो गया 72 बराबर क्या हो गया 36 गुना 2, 36 का वर्गमूल 6√2 सेंटीमीटर, अर्थात अभिष्ट शंकु की ऊंचाई 6√2 सेंटीमीटर। फिर से ध्यान दीजिए, आपका प्रश्न कहता है एक शंकु जिसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर, उस शंकु के आधार का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया गया है तो आप त्रिज्या ज्ञात कर लिया 7 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, H पूछ रहा है। आप शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र जानते हो, पाई आ गया जो दिया गया है 77 पाई, पाई की जगह पाई, R की जगह R का मान 7 सेंटीमीटर गुणित L बराबर 77। तो L बराबर क्या निकाल लिया आपने 11। जब आपको L मालूम है और R मालूम है तो H कैसे ज्ञात करेंगे, H बराबर रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर अर्थात 7 का स्क्वायर। आपने A स्क्वायर घटा B स्क्वायर के सूत्र में A प्लस B गुना A माइनस B, 11 प्लस 7 18 गुना 11 माइनस 7 4। इस तरह 18 गुना 4 72, 72 को क्या लिख सकते हैं 36 गुना 2। इस तरह 6√2 आपके प्रश्न का उत्तर हो गया जस्ट लाइक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन है यदि शंकु का त्रिज्या ऊंचाई 21, आधार की त्रिज्या 14, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, आधार की त्रिज्या एक शंकु नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न संख्या तीसरा, त्रिज्या ऊंचाई 21 और आधार का व्यास 14। त्रिज्या ऊंचाई 21 और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर। तो आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। हमसे संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है पाई R गुना R प्लस L। पाई की जगह पाई, R की जगह R का मान 7 गुना 7 प्लस 21। इस तरह 22/7 गुना 7 गुना 28, 7 से 7 कट गया, 28 गुना 56 का 6 बच गया 5, 28 गुना 56 और 5 1 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पता चल गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखिए, इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी की आधार की त्रिज्या 7 और ऊंचाई 24, तो ऐसे 10 टोपी बनाने में लगने वाले शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, जो चौथा क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार टोपी बनाना है। वो टोपी कहता है शंक्वाकार टोपी बनाना है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन
त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर। हमको 10 टोपी बनाने में कितने सीट लगेंगे? अगर मान लीजिए हम किसी है ना प्लास्टिक सीट का बनाते हैं टोपी, या पेपर का बनाते हैं, या किसी पुट्ठे का बनाते हैं, या किसी कपड़े का बनाते हैं, मतलब उससे नहीं है, हमसे ये पूछ रहा है कि यदि एक टोपी का आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और टोपी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो ऐसे 10 टोपी बनाने में कितने सीट लगेंगे? तो एक टोपी बनाने में कितना सीट लगेगा, कितना क्षेत्रफल लगेगा? तो जितना शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, जितना शंकुआकार टोपी का वक्र पृष्ठ होगा। और वक्र पृष्ठ का सूत्र आपने देखा है क्या? पाई आर एल, जो कि आपके प्रश्न में आर और एच दिया गया है। तो एल ज्ञात कीजिए, एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस तरह एल बराबर आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इस तरह एल बराबर 49 प्लस 576। इस तरह एल बराबर 6 9 5 7 में 1 8 4 12 2 625। एल बराबर 25 सेंटीमीटर। अब एक टोपी को बनाने में लगने वाला सीट, तो शंकुआकार टोपी का वक्र पृष्ठ बराबर क्या? पाई आर एल। तो पाई की जगह पाई 22/7, आर की जगह 7 और एल की जगह 25। 25 गुना 50 का 0 बच गया 5, 25 गुना 50 5 55 वर्ग सेंटीमीटर। एक टोपी बनाने में 550 वर्ग सेंटीमीटर सीट लगता है, इसलिए 10 टोपियों को बनाने में 10 गुना 550 बराबर 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर, 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर सीट लगेगा। ध्यान रखिएगा, वो जोकर का टोपी हो या सामान्य टोपी हो, ऐसी टोपी जिनका आकृति शंकु के आकार का हो और उनके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे 10 टोपी को बनाने में कितने सीट लग जाएंगे? 5500 वर्ग सेंटीमीटर, इतना ही सीट लगेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अब 7th की बात करते हैं। एक शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आयतन 550 है, जिसका आयतन 550 और व्यास 10। आयतन 550 घन सेंटीमीटर और व्यास 10 सेंटीमीटर। हमसे शंकु का ऊंचाई पूछा है। ध्यान रखिएगा, आपने शंकु का आयतन कैसे ज्ञात करे हैं, देख लीजिए प्रश्न संख्या 7। शंकु का आयतन बराबर 550 घन सेंटीमीटर। एक शंकु है जिनका आयतन 550 घन सेंटीमीटर है और उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। शंकु का आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आप त्रिज्या ज्ञात करो, त्रिज्या आर बराबर 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन का सूत्र आपको मालूम है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 550 1/3 गुना 22/7
गुना r का स्क्वायर इट मीन्स 5 का स्क्वायर गुना h बराबर 550। इस तरह h बराबर 550 गुना 3 गुना 7 बटा 22 गुना 5 गुना 5 क्या हो जाएंगे 5 से 11 बार में, फिर 5 से 22 पंचे 110 22 से 22 h बराबर 21 सेंटीमीटर, अर्थात उस शंकु की ऊंचाई कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह आप इस प्रश्नावली के अन्य कोई भी प्रश्न का प्रयोग कर सकते हो।